हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये भाग 4 है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे उदाहरण 5 और 6। आज का उदाहरण नंबर 5 है। तो ये दिया गया है क्या बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 6, 9 और बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 10, 20 और 30 और जो तीसरा बिंदु है सी, इसकी जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 25, 41, 5 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हमें यहाँ पे पता करना है कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं, जो ये बिंदु दिए गए हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। अब यहाँ से आपको पता होगा जो समकोण त्रिभुज होगा तो ये तभी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे जब जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो ये आपका इस तरीके का ये समकोण त्रिभुज है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का यहाँ पे। तो जो ये पॉइंट है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर। यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण यहाँ पे BC हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। AB का वर्ग हो जाएगा और जो लंब है AC, तो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर जो कर्ण है तो वो आपका होना चाहिए, तभी आपका जो ये पॉइंट दिए गए हैं तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अगर ये दोनों भुजाओं का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर नहीं होता है तो ये आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। अब इसको हम दूरी सूत्र के द्वारा इनको चेक कर लेते हैं। तो दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो दूरी का फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का होल वर्ग। तो ये आपका दूरी फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो दूरी है वो निकालेंगे। तो ए से बी तक की दूरी हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, जो डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर के स्थान पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी की दूरी हम निकाल लेते हैं। बिंदु ए से बी तक की दूरी सबसे पहले निकालेंगे। अब इसमें आप लोग देख लीजिए x2 क्या हो जाएगा, बी में यहाँ पे x2 10 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और x1 आपका 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका x2 के स्थान पर 10 रखेंगे तो 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 होल का वर्ग। तो यहाँ से y2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा y2 यहाँ पे हो जाएगा और y1 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 20 माइनस 6 होल का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, उसके बाद z2 माइनस z1, यहाँ से z2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और z1 9 हो जाएगा, यानी 30 माइनस 9 का होल वर्ग ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ये 14 आ जाएगा और इसको घटा के ये आपका आ जाएगा 21। तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग हो जाएगा और 21 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से वर्ग करेंगे तो ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 14 का वर्ग 196 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 21 का वर्ग करेंगे तो 441 और इन सभी को ऐड करके ये निकल के आ जाएगा 686। तो ये बी की जो दूरी है वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो ये कितनी निकली है, 686 निकली है। इसके बाद हम दूसरी दूरी निकालेंगे बी से सी तक की दूरी। तो बी से सी तक की दूरी का जो फॉर्मूला हो जाएगा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से x2 माइनस x1 का होल वर्ग करेंगे तो x2 इसमें क्या हो जाएगा b और c में, तो x2 25 हो जाएगा, तो x2 के स्थान पर 25 रख देंगे और x1 के स्थान पे 10 रख देंगे और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 25 माइनस 10 होल स्क्वायर, प्लस करेंगे प्लस हो जाएगा, उसके बाद y2 माइनस y1, तो इसमें y2 क्या हो जाएगा माइनस 41 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो माइनस ये आ जाएगा आपका 41 माइनस 20 और होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस आ जाएगा, फिर z2 माइनस z1 करेंगे, तो z2 क्या है 5 और z1 क्या है 30, तो 5 माइनस 13 और होल वर्ग आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 15 का, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, दोनों माइनस के साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाके कितने हो जाएगा यहाँ पे 61 माइनस 61 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3721 हो जाएगा। इसके बाद 5 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 25 का वर्ग, जो आपका हो जाएगा 625। अब इन सारों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4571 और BC की दूरी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट जो दूरी है तो ये आपकी रहेगी C से A पॉइंट तक की दूरी हम निकालेंगे, तो C से A पॉइंट की दूरी निकालने पे ये आपका निकलेगा C स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूरी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम दूरी क्या निकाल रहे हैं C से A की ओर निकाल रहे हैं, तो आप लोग चाहो तो A से C की तरफ भी निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे C से A तक की दूरी निकाली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा और x1 25 हो जाएगा, तो इसमें हम इन मानों को रख लेंगे तो 3 माइनस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, तो इसमें y2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और y1 यहाँ पे माइनस 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 41 होल का स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस है ये क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है तो ये माइनस 41 है, तो माइनस माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरीके से 6 प्लस 41 होल का स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1, तो यहाँ पे z2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और z1 5 हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 22 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 6 प्लस 41 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 प्लस करेंगे 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर प्लस ये 16 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करके ये हो जाएगा आपका 2709, तो ये हमने सारी दूरी निकाल ली है। अब आपको पता होगा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमारे क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी BC का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाले थी, तो ये इस तरीके का आपका बन रहा था, ये हो जाएगा A हो जाएगा B और ये C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कर्ण है तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो ये इस तरीके का आपका हो जाएगा, यानी CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर आपका होना चाहिए जो पाइथागोरस प्रमेय है BC का स्क्वायर। अगर ये हो जाएगा तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे।
अब इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे CA, तो CA कितने निकला था हमारा 2709, 2709 ये हमारी डिस्टेंस निकली थी। उसके बाद AB जो दूरी निकली थी ये 686 निकली थी, तो 686 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो कर्ण है इसके बराबर ये आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 6 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 2 + 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इन दोनों भुजाओं को जोड़ के जो हमारे पास आ रहा है 3995, लेकिन जो हमारा कर्ण है वो कितना है 4571। तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो आपका जो कर्ण है BC का स्क्वायर इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए आपके जो ये पॉइंट दिए गए हैं तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। तो जो ABC एक जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, तो ये इस तरीके से आप लोग इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। तो ये दिया गया है दो बिंदु A तथा B के निर्देशांक क्रमशः A के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 4, 5, और जो B बिंदु दिया गया इसके निर्देशांक दिए गए -1, -3, -7 है। गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। जबकि P² + PB² = 2K², तो ये यहाँ पे दिया गया है और हमें जो गतिशील पॉइंट P दिया गया है तो इसका यहाँ पे समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके का आपका ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये A दिया गया है और ये B दिया गया है, और जो ये P पॉइंट है ये कहीं इधर होगा और ये गतिशील है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके क्या होंगे X, Y और Z। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, और यहाँ पे जो A पॉइंट दिया गया है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 4, 5, और जो B पॉइंट दिया गया इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं -1, -3, -7। तो इस तरीके का आपका ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूरी निकालनी है। सिंपल यहाँ पे दिया गया है PA का स्क्वायर दिया गया है, तो P से ये P पॉइंट है तो P से A तक की एक बार दूरी निकालेंगे। उसके बाद P से B तक की दूरी निकालेंगे और इसको 2K² के बराबर रख लेंगे। तो हमारा जो समीकरण है वो निकल के आ जाएगा। तो जो ये P पॉइंट गतिशील है तो यहाँ का समीकरण है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका B पॉइंट है। तो जो गतिशील पॉइंट है वो हमारा क्या है P पॉइंट है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे X, Y, Z ये हो जाएंगे। अब हमें सबसे पहले P से A तक यहाँ पे दूरी निकालनी है। तो ये जो दूरी का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PA² क्या हो जाएगा X2 - X1। अब यहाँ पे जो X2 है वो आपका क्या हो जाएगा, तो X हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, और X1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो X2 - X1 करेंगे तो X - 3 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे Y2 - Y1। तो Y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, और Y1 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो Y - 4 होल का स्क्वायर प्लस करेंगे Z2 - Z1। तो इसमें Z2 Z हो जाएगा और -Z1 तो 5 हो जाएगा। तो Z - 5 होल का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे फर्स्ट हमने P से A तक की दूरी निकाल ली। उसके बाद जो दूसरी दूरी यहाँ पे दी गई है P से B तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका PB का स्क्वायर क्या हो जाएगा X2 - X1। तो X2 क्या हो जाएगा यहाँ पे X हो जाएगा, और X1 क्या हो जाएगा यहाँ पे
जो बी पॉइंट है तो इसमें -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x2 क्या है x है और माइनस चिन्ह यहाँ पे आता है, और जो 1 है उसके साथ क्या है -1 है, और ये माइनस माइनस के यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है y2 माइनस y1। तो y2 क्या है y है तो y रख लेंगे, इसके बाद y1 क्या है 3 है, तो ये -3 होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा z2 माइनस z1। तो z2 क्या है z हो जाएगा, और z1 क्या है यहाँ पे -7 है, तो माइनस माइनस के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो z+7 होल का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये दिया गया है pa² प्लस pb² इक्वल टू 2k², तो इसमें हम इन सभी के मान रख लेंगे। तो जो pa की दूरी है तो ये हमारी ये निकल के आए है, तो इसको हम रख लेंगे x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा z-5 का होल स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे pb जो डिस्टेंस निकाली हमने, तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो प्लस x+1 होल का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस y-3 होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा z+7 होल का स्क्वायर इक्वल टू में क्या करेंगे 2k² के बराबर इसको रख लेंगे। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे x-3 का होल वर्ग दिया गया है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और -2ab यानी 6x आ जाएगा। इसके बाद इस तरीके से y-4 होल स्क्वायर का हम सॉल्व करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 16 और -2ab यानी ये 8y हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी खोलेंगे तो ये हो जाएगा z² प्लस 25 और -10z हो जाएगा। नेक्स्ट x+1 का होल स्क्वायर, इसको भी खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2x यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका y² और ये हो जाएगा प्लस 9 और -6y हो जाएगा। नेक्स्ट इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा z² प्लस 49 और प्लस आ जाएगा 14z आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक एक बार सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो x वाला था यहाँ पे x² है, इसके अलावा आपका जो x² है तो यहाँ पे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। नेक्स्ट y² वाला देखेंगे तो यहाँ पे y² ये पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पे y² ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2y² हो जाएगा। z वाले को देखेंगे तो यहाँ पे z² ये पॉजिटिव है और यहाँ पे भी z² पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2z²। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम x वाले देखेंगे तो यहाँ पे क्या है -6x और यहाँ पे क्या है 2x, ये पॉजिटिव में है और ये -6x है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4x आ जाएगा। अब यहाँ पे y वाले को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है -8y और यहाँ पे क्या है -6y, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -14y हो जाएगा। नेक्स्ट हम z वाले को देखेंगे तो z वाला इसमें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 10 -10z है और इसके अलावा यहाँ पे क्या है +14z है, तो ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4
जेड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो नंबर बचे हुए हैं 9 यहाँ से हो जाएगा, +16 हो जाएगा, +25 करेंगे और +1 करेंगे, +9 और +49। तो ये सब ऐड होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 109 हो जाएगा। अब जो ये 109 है तो ये की साइड बराबर की साइड चले जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जो 109 है तो ये यहाँ बराबर की साइड चले जाएगा तो -109 आ जाएगा। तो ये आपकी जो समीकरण बनेगी तो 2x² + 2y² + 2z² - 4x - 14y + 4z = 2k² - 109। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 5 और 6 पढ़ा। आगे हम पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हम अंतःविभाजन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।